एक वीडियो बनाया था अपने मेन चैनल मिस्टर प्रयोगर पे, वो सरफेस टेंशन को लेकर के, जिसमें मैंने पत्ती को पानी के ऊपर रखा था और बड़े मज़े से वो पत्ती उस पानी के ऊपर तैर रही थी बिकॉज ऑफ सबसे सरफेस टेंशन। और मैंने उस पर पूरा एनालिसिस करा था आपके लिए कि हाँ सरफेस टेंशन कैसे काम करता है और वो पानी के अंदर ऐसे चलता क्यों है और वो पानी के अंदर पानी की सतह में टिका कैसे रहता है, मैंने ये भी बताया था। बट मेरा यहाँ पर एक और सवाल है कि जो बड़े बड़े पानी जहाज़ होते हैं जिसका वज़न लाखों टन में होता है, तो वो पानी में डूबते क्यों नहीं? आप एक छोटा सा कंकड़ का पत्थर भी ले लो, फिर वो समुद्र में डूब जाएगा। और यहाँ पर तो बात लॉजिकल है कि जो मैंने पत्ती वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था सरफेस टेंशन को लेकर के, तो उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, तो सरफेस टेंशन मतलब संभाल पाया उसको, उस पत्ती के वज़न को, क्योंकि सरफेस टेंशन यहाँ पर जीत गया। लेकिन यहाँ तो हवाई जहाज़ बोलता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो पानी जहाज़ है उसका वज़न तो लाखों टन में है, फिर वो आखिर डूबता क्यों नहीं? अब यहाँ पर काम आता है देखो बोयंसी का। अब यहाँ पर जो पत्ती जो पानी पर तैर रही थी वहाँ पर काम कर रहा था सरफेस टेंशन, लेकिन यहाँ पर जो पानी जहाज़ है वो बोयंसी के सिद्धांत पर काम करता है। तो बोयंसी कैसे काम करता है? बोयंसी इज टोटली डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो, हम पानी में के सतह के नीचे जितना ज़्यादा जाते जाएंगे उसके अंदर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे पानी के अंदर डीप जैसे ही जाते जाएंगे उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि हम यदि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखें तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो उस ऑब्जेक्ट को तोड़ भी सकता है। लेकिन आप एक काम करो, एक बलून लो, एक गुब्बारा लो और उसको पानी में डुबो कर देखो आप। वो जो बलून है वो हमेशा पानी की सतह पर ही रहेगा। अब बलून का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, उस सरफेस जो एरिया है वो जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू बुयंसी फोर्स इन ए लिक्विड आप रिलेटिव टू दिस बलून। तो यहाँ पर क्या होगा कि बलून पानी में डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उसका वजन बुयंसी फोर्स से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम कोई छोटा कंकड़ पत्थर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो उसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पानी के अंदर यदि वो उस कंकड़ पत्थर को हम यदि डुबोएं तो वहाँ पर जो उसका बुयंसी फोर्स है वो इस जो वेट फोर्स है जो ग्रेविटी उससे लगा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बुयंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इसलिए वो जो कंकड़ पत्थर है वो पानी के अंदर डूब जाता है। लेकिन यदि पानी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाए, यानी कि जैसे जैसे पानी का प्रेशर बढ़ते जाएगा तो पत्थर भी एक स्थान पर आके उसका बुयंसी और जो बुयंसी मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पानी के अंदर उसमें उतना ही ज़्यादा बुयंसी फोर्स लगेगा, यानी कि बुयंसी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड प्रेशर। ये भी हो सकता है क्योंकि लिक्विड में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें बुयंसी फोर्स उतना ही ज़्यादा हाई लगेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर जो कंकड़ पत्थर है वो उस स्पेसिफिक डिस्टेंस के नीचे से डूब नहीं पाएगा उस समुद्र के अंदर, क्योंकि वहाँ का प्रेशर, वहाँ का बुयंसी फोर्स उस पत्थर के वेट को बैलेंस कर देता है। और इसलिए वो जो पत्थर है वो उसके बाद वो डूब नहीं पाता। और यही कारण है कि कई सारी मछलियाँ समुद्र के अंदर जा नहीं सकती हैं। और सिर्फ समुद्र की मछलियाँ नहीं बल्कि कई सारे ऐसे पनडुब्बियाँ हैं, सबमरीन्स हैं जो पानी के अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका बुयंसी फोर्स इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, उस प्रेशर वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो जो सबमरीन है वो टूट भी सकता है। अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि पानी जहाज़ पानी के अंदर डूबता क्यों नहीं, तो यहाँ पर भी बुयंसी आता है। अब देखो, पानी के जहाज़, अब आपने देखा होगा कि उसके तल का जो वो है क्या बोलते हैं वो एरिया है उसको काफ़ी ज़्यादा रखा जाता है, बहुत ज़्यादा। तो जो वो एरिया है वो उतने के जितने भी बैलेंस है ना, ऊपर ऊपर जितना भी उसके ऊपर जो वेट रखा हुआ है उसको बैलेंस कर लेता है उसका बुयंसी फोर्स, क्योंकि एरिया बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज है और जो पानी भी है तो पानी के तल के ऊपर है, तो यहाँ पर बुयंसी फोर्स काफ़ी ज़्यादा हाई लग जाता है। और इसलिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह वो जो पानी जहाज़ है वो पानी के अंदर नहीं डूब पाता, क्योंकि उसका बुयंसी फोर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है।
हम पानी के जितने अंदर जाते जाएंगे बुयंसी फोर्स उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अब आप बुयंसी को ना एक सिंपल तरीके से समझ सकते हो। अब पहली बात तो ये कि आखिर बुयंसी फोर्स आता कहाँ से? तो ये आता है सिंपल लिक्विड के प्रेशर से। अब देखो, मान लो इतना किसी लिक्विड की गहराई है, कोई आप टब में रख दो कोई सा भी, तो इतना उसकी गहराई है, तो हम जिससे नीचे 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 जाते जाएंगे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ऊपर प्रेशर कम लगेगा। तो यदि हम यहाँ जाएँ और गुब्बारा को यहाँ पर रख दिया हूँ मैंने, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है उन मोलिक्यूल से उस गुब्बारे पर, और यहाँ पर कम लग रहा है। तो जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इसके नीचे, तो गुब्बारा तो ऊपर ही उठेगा ना। और फिर यहाँ पर वही बात है कि यहाँ गुब्बारा है तो इसके यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है लिक्विड से, लिक्विड के मोलिक्यूल से। तो फिर से ये गुब्बारा ऊपर उठने लगता है और ये गुब्बारा जो है बिल्कुल तल के ऊपर आ जाता है और वो नीचे बैठ ही नहीं पाता, मतलब पानी में डूब ही नहीं पाता। तो ये जो बुयंसी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा मोलिक्यूल से उतना ही ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ेगा, हाँ उसको फोर्स पड़ेगा, तो वो बलून जो है उतना ही तेज़ी से ऊपर उठने लगेगा। और इसलिए जो पानी जहाज़ का जो तल है उसको काफ़ी ज़्यादा एरिया उसको रखा जाता है, बहुत ज़्यादा उसका एरिया रखा जाता है, उसका वॉल्यूम, ताकि पानी का जहाज़ पानी में टिका रहे। और इसलिए जो पानी का जहाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं डूबता। तो यहाँ पर बुयंसी फोर्स और कुछ नहीं, बस प्रेशर का ही खेल है, प्रेशर डिफरेंस का। यानी कि लिक्विड में यहाँ कम प्रेशर है, नीचे ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पर नीचे ज़्यादा बलून हो गया तो तो बलून के इस हिस्से पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम है तो इधर धक्का लगेगा बलून को उनके मोलिक्यूल से जो अंदर ज़्यादा प्रेशर पे हैं, तो इसलिए ये बलून ऊपर उठने लगेगा। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ सोच रहा था, भूल गया क्या था, कि क्या था बलून पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये तो सबका पता है। हट यार, भूल गया तू, पता नहीं क्या, अभी ब्रेन फॉग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है याद ही नहीं आ रहा क्या सोच रहा था। हाँ, आप इस बुयंसी को ना आसानी से नाप सकते। अब देखो, अब हमें कैसे पता कि लिक्विड के अंदर ज़्यादा प्रेशर है ऊपर एज़ कम्पेयर टू ऊपर से? तो आप एक काम करो, एक बोतल में पानी लो ऐसे, और इस बोतल को पानी से पूरा ढक दो, और इस बोतल में 3 जगह छेद करो, एक नीचे, एक बीच में और एक सबसे ऊपर। तो आप देखोगे कि नीचे का जो पानी है वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर आएगा, उसका जो धार है वो जो इतना दूरी तक आ जाएगा, लेकिन यही जो बीच का है वो लगभग इतना दूरी तक आएगा, और जो ऊपर का है वो इतना दूरी तक आएगा ऐसे। तो आप इसे साफ साफ समझ सकते हो कि नीचे जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, और प्रेशर क्या है, फोर्स ही तो है। तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकल रहा है वो नीचे का लिक्विड। तो इसे आप समझ सकते हो कि हाँ, लिक्विड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है गहराई में, और ऊपर कम प्रेशर रहता है, और इसलिए जो बुयंसी फोर्स है प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बुयंसी फोर्स होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा बुयंसी फोर्स होगा। और इसको इक्वेशन को अरेंज करें तो कुछ कॉपी पेन लगेगा, अरेंज करें में बाहर में जाए भाई, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं देखो बुयंसी को बस एक सीधा सीधा शब्द में बताता हूँ कि बुयंसी is directly proportional to the liquid itself, liquid pressure itself, and also directly proportional to volume of the object that is poured into the water or any liquid, जो कि पानी में डूबा हुआ है। तो और यहाँ पर इक्वेशन का अरेंज कैसे करूँ, अब देखो यार, मिल जाएगा आपको इंटरनेट में इसका इक्वेशन, बाहर में जाएगा, वो उसे आप दे करके साफ साफ समझ सकते हो कि बुयंसी फोर्स बस यही तो है बुयंसी फोर्स, ज़्यादा कुछ है नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम का ही खेल है, दैट्स इट और वेट। इसलिए पनडुब्बियाँ कैसे पता है, अब आपको पता लग रहा है कि पनडुब्बी एक स्पेसिफिक नीच, अच्छा हाँ यही बात है कि पनडुब्बियाँ जो है, जो सबमरीन्स हैं, वो पानी के एक तल पर कैसे चले जाते हैं, यानी कि इतना भी चले जाएंगे फिर उसके अंदर भी चले जाएंगे। अब
यहाँ पर देखो, वहाँ पर एक खेल किया जाता है, उसके वेट को बैलेंस किया जाता है उसको। अब पनडुब्बी में तो ऐसा कुछ फीचर है नहीं कि पनडुब्बी के मतलब सबमरीन के वॉल्यूम से हम छेड़छाड़ कर सकें, क्योंकि ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है उसको तोड़ने का। और इसलिए जो टाइटन पता था ना सबमरीन, वो कैसे टूटा पता है ना, प्रेशर की वजह से। समुद्र का प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है, सोच लो आप। तो पनडुब्बी में होता क्या है कि उसके वेट को बैलेंस किया जाता है, उसके अंदर पानी भर दिया जाता है, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया तो जो बोयेंसी फोर्स है, वेट जो है बोयेंसी फोर्स से जी जाता है, और इसलिए वो जो पनडुब्बी है वो पानी के और तल के नीचे चला जाता है। और जब वेट को फिर से खाली किया जाता है तो पनडुब्बी उसके ऊपर आ जाता है, और जब पूरा तरीके से खाली कर दिया जाता है तो पनडुब्बी तल के ऊपर आ जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। दैट्स ए सिंपल फिजिक्स। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बस ये बग मैं जानता हूँ, अभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना बढ़िया अभी है नहीं, लेकिन आगे देखना 1-2 महीने के अंदर कैसा क्रीज होगा मैं जानता हूँ। अभी मैं इसको सुधारने में लगा हुआ हूँ। जो बोलने का तरीका है, जो पिच है, जितनी भी सारी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ, फ्यूचर में सब काम देने वाला है। क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ उस मिस्टर प्रयोगर के लिए, और मिस्टर प्रयोगर का पता है क्या काम है मेरा उस चैनल में, कि साइंस को इस इंडिया में आगे बढ़ाना। आई नो, पता है ये, आई नो कि ये जो टास्क है बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये जो लक्ष्य है, ये जो टारगेट है कि साइंस को हर घर घर तक पहुंचाएं, कि आखिर साइंस कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है, ये आज तो किसी को भी नहीं पता यार। मैं पूछता हूँ अपने आसपास कि व्हाट इज साइंस, साइंस को ऐसा देखते हैं ना जैसे क्या यार, ये तो मेरा लंगोटिया यार है, इसको नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ यार, मानते ही नहीं इसको। सब अंधविश्वास में जी रहे हैं आजकल यार सब लोग। मैं देखता हूँ आजकल भी लोग मान रहे हैं कि क्या बताऊँ, सबको लगता है कि सूरज को देख दिए तो वो हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण के समय देख जाएंगे सूरज को तो फिर तेरा आँख गया, फिर तेरा जीवन गया। ये सब क्या है यार, सिंपल से एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है। इसी तरह के चंद्र ग्रहण पर भी उतना ज़्यादा विश्वास फैलाए हुए हैं ये सब। तो इसलिए मैं इस मिस्टर प्रयोगर के एक ही काम मैंने सोचा कि साइंस को इंटरेस्टिंग बनाओ और हर घर तक पहुँचाओ। तो यार सपोर्ट करना यार उस चैनल पर, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस चैनल पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। ओके, बाय।